जय हिंद, जय शिक्षक। मेरे चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। अभी ई पाठशाला फ़ेज़ 5.0 जो 5 तारीख से शुरू हुआ है, तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो वर्क हमें मिला है, उसमें क्या-क्या हमें रजिस्टर में लिखना है, आज इस वीडियो में मैं वही लाई हूँ। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपना रजिस्टर भी उसी प्रकार बना सकते हैं, और यदि आप कहेंगे तो मैं उसका PDF भी यहाँ पर शेयर कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ई पाठशाला 5.0 5 से 10 तक का ये जो सप्ताह था जुलाई के मंथ में, इसमें सबसे पहले जो कॉलम हमने बनाए हैं वो देख लीजिए। दिन और दिनांक पहले की भांति ये कॉलम है। फिर दूरदर्शन पर जो प्रसारित कार्यक्रम है उसका एक कॉलम। इसके बाद ई पाठशाला गतिविधि, फिर आओ अंग्रेजी सीखें। उसके बाद छात्र संपर्क विवरण, जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं, लेकिन अब इसमें एक नया मैंने कॉलम जोड़ा है, मोहल्ला पाठशाला क्रियान्वयन। क्योंकि आदेश में लिखा है कि प्रेरणा साथी और ग्राम प्रधान आदि के मदद से हमें मोहल्ला पाठशाला संचालित करनी है, तो उसको कैसे हम अपने रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, वो मैंने अलग से कॉलम बनाया है। मोहल्ला पाठशाला के लिए आपको उसके नीचे और कॉलम बनाने होंगे। एक तो प्रेरणा साथी, यहाँ पर आप प्रेरणा साथी का नाम लिखें, साथ ही उसका मोबाइल नंबर भी लिखें। वो प्रतिदिन कितने बच्चों को पढ़ा रहा है, कितने छात्र लाभान्वित हो रहे हैं, वो उसके बाद उसका नेक्स्ट कॉलम। और जो छात्र लाभान्वित हो रहे हैं वो किस कक्षा के हैं, वो कक्षा यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद अगले दिन की जो कार्य योजना है वो हमें यहाँ नेक्स्ट कॉलम में लिखनी है। तो मोहल्ला पाठशाला क्रियान्वयन में अगले जो नीचे है उसमें 4 कॉलम और बनेंगे। एक प्रेरणा साथी का नाम, फिर लाभान्वित छात्र, फिर कक्षा और आगामी कार्य योजना। तो ये जैसे आपके प्रेरणा साथी हैं उनका नाम आपको भरना होगा, छात्र आपको भरने होंगे, कक्षा और आगामी कार्य योजना। तो इसलिए मैंने ये खाली छोड़ा हुआ है। छात्र संपर्क विवरण भी आप अपने हिसाब से भरेंगे। इसके अलावा जो भी कार्य DDUP पर आया है, ई पाठशाला गतिविधि है, ये सब मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, तो आप डायरेक्टली अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कक्षा 1 में 5 तारीख को मंडे में DDUP पर गणित में लता की कक्षा, और ई पाठशाला गतिविधि थी साक्षरता और भाषा, और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 29। 6 तारीख को मंगलवार को गणित में उड़े गुब्बारे दूरदर्शन पर, और ई पाठशाला गतिविधि में हिंदी में रीता की गुड़िया की कहानी एपिसोड 30 आओ अंग्रेजी सीखे में। 7 को गणित में इकाई दहाई दूरदर्शन पर गतिविधि में हिंदी में अ आ ई अक्षरों को लिखना और घोंगे का चित्र बनाना, और एपिसोड 31 आओ अंग्रेजी सीखे में। 8 जुलाई को गणित में लता की कक्षा का प्रसारण टीवी पर, और हिंदी में अ आ ई अक्षरों के साथ वस्तु को रंग देना, ये गतिविधि में, और एपिसोड 32 अंग्रेजी सीखने में। और हिंदी में चित्र के बारे में बातचीत करना, ये भी गतिविधि में भेजा गया था। 9 तारीख को दूरदर्शन पर हिंदी में हुआ सवेरा, और गतिविधि में हिंदी शब्दों की सूची में अक्षर को गोल करें, और एपिसोड 33। 10 जुलाई को हिंदी में बाघ दूरदर्शन पर, और गतिविधि में हिंदी में अपने परिवार के बारे में बात करना, और एपिसोड 34 अंग्रेजी में। इसके बाद कक्षा 2 5 जुलाई को DDUP पर हिंदी में नंदू का जुकाम, और ई पाठशाला गतिविधि साक्षरता और भाषा, और उद्देश्यों से परिचय, और कविता लकड़ी की काठी। इतना सब ई पाठशाला गतिविधि में, और आओ अंग्रेजी सीखे के वही एपिसोड 29वां। 6 तारीख को गणित में बिंदिया की दुकान दूरदर्शन पर, और गतिविधि में हिंदी रीता की गुड़िया की कहानी अंग्रेजी में एपिसोड 30। 7 जुलाई को हिंदी में जगतपुर गांव के बच्चे, ये दूरदर्शन पर, और गतिविधि में हिंदी में अ आ ई अक्षरों को लिखना, घोंगे का चित्र बनाना। 8 तारीख को गुल्लू की गुल्लक हिंदी में, ये दूरदर्शन पर। इसके पश्चात गतिविधि में हिंदी में अ आ ई अक्षरों के साथ वस्तुओं को रंगना, और एपिसोड 32 अंग्रेजी में। और गतिविधि में एक और काम था, हिंदी में चित्र के बारे में बातचीत करना। 9 तारीख को हिंदी में टपका का डर दूरदर्शन पर। उसके बाद गतिविधि में शब्दों की सूची में अक्षर गोल करें, और एपिसोड 33 अंग्रेजी में। और 10 जुलाई को हिंदी में देखभाल पाठ का प्रसारण दूरदर्शन पर, और गतिविधि में अपने परिवार के बारे में बातचीत करना, और एपिसोड 34 अंग्रेजी में। कक्षा 3 में सोमवार को DDUP पर हिंदी में मुर्गा और लोमड़ी का प्रसारण, गतिविधि में हिंदी में वर्णमाला की पहचान, और एपिसोड 29। 6 जुलाई को हिंदी में बंदरबाट का प्रसारण टीवी पर, और गणित में
51 से लेकर 60 तक की संख्या पहचानना गतिविधि के अंतर्गत, एपिसोड 30 अंग्रेज़ी में। 7 जुलाई को हिंदी में तालाब में चांद टीवी पर और गतिविधि में शब्दों की प्रथम ध्वनि, एपिसोड 31। 8 जुलाई को गणित में सीखो का कमाल टीवी पर और गतिविधि में गणित में 61 से 70 तक की संख्या पहचानना, एपिसोड 32 अंग्रेज़ी में। 9 जुलाई को हिंदी में चांद का कुर्ता दूरदर्शन पर, गतिविधि हिंदी में बुद्धिमान बाल गणेश और एपिसोड 33 अंग्रेज़ी में। इसके बाद 10 जुलाई को टीवी पर इंग्लिश में द बास्केट, गतिविधि गणित 71 से 80 तक की संख्या पहचानना और एपिसोड 34। इसके बाद कक्षा 4 में सोमवार 5 जुलाई को दूरदर्शन पर इंग्लिश में मैजिक वर्ड्स, गतिविधि हिंदी वर्णमाला की पहचान अंग्रेज़ी में एपिसोड 29। 6 जुलाई को हिंदी हाँ में हाँ डीडी यूपी पर, गतिविधि गणित में 51 से 60 तक की संख्या पहचानना और अंग्रेज़ी में एपिसोड 30। 7 जुलाई को गणित संख्याओं का जोड़, शब्दों की प्रथम ध्वनि गतिविधि में और एपिसोड 31 अंग्रेज़ी में। 8 जुलाई को गणित में घटाना टीवी पर और गणित में ही 61 से 70 तक की संख्या पहचानना गतिविधि में। 9 जुलाई को हिंदी जब मैं पढ़ता था, ये दूरदर्शन पर और गतिविधि में हिंदी में बुद्धिमान बाल गणेश और एपिसोड 33 अंग्रेज़ी में। 10 जुलाई को हिंदी हाँ में हाँ दूरदर्शन पर और गणित में 71 से 80 तक की संख्या पहचानना, एपिसोड 34 अंग्रेज़ी में। कक्षा 5 में मंडे को जो टीवी पर आया है वो है गणित में दशमलव का गुणा भाग, गतिविधि थी हिंदी के शब्द बनाना और एपिसोड 29। 6 जुलाई को हमारा परिवेश में परिवार कल आज और कल और गतिविधि गणित 999 तक की संख्या, एपिसोड 30। 7 जुलाई को हमारा परिवेश में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी और हिंदी में गतिविधि शब्द बनाना, एपिसोड 31। बुधवार को 8 जुलाई को इंग्लिश में पीपल हु हेल्प अस टीवी पर और गणित में स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान, गतिविधि में एपिसोड 32 अंग्रेज़ी में। 9 जुलाई को गणित में 2-3 अंक की संख्याओं का गुणा टीवी पर और गतिविधि में हिंदी में विराम चिन्ह और एपिसोड 33 अंग्रेज़ी में। 10 जुलाई को गणित में भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, ये टीवी पर प्रसारित हुआ और गतिविधि में गणित में इकाई दहाई और विस्तारित रूप और एपिसोड 34 अंग्रेज़ी में। कक्षा 6 में 5 तारीख को दूरदर्शन पर भूगोल में पृथ्वी की गतियाँ, ई पाठशाला गतिविधि थी हिंदी में चिरमहान और अंग्रेज़ी में 29वां एपिसोड। 6 तारीख को विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान टीवी पर, गणित में प्राकृतिक संख्या गतिविधि में और 30वां एपिसोड अंग्रेज़ी में। 7 जुलाई को विज्ञान में जंतु की संरचना व कार्य, ये टीवी पर और ईवीएस या कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान, कैसे पता करें क्या हुआ क्या नहीं, ये ईवीएस लिख गया है बाय मिस्टेक, ये होगा सामाजिक विज्ञान, एपिसोड 31 अंग्रेज़ी में। 8 तारीख को गणित में पूर्ण संख्याएं टीवी पर और विज्ञान दैनिक जीवन में विज्ञान, ये गतिविधि और एपिसोड 32। 9 तारीख को विज्ञान में पदार्थ का पृथक्करण टीवी पर और इंग्लिश में लर्निंग टुगेदर, ये गतिविधि और एपिसोड 33 अंग्रेज़ी में। 10 जुलाई को विज्ञान में पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन टीवी पर और गणित में प्राकृतिक संख्याएं गतिविधि और एपिसोड 34 अंग्रेज़ी में। कक्षा 7 में 5 को इतिहास में हमारा इतिहास और नागरिक जीवन दूरदर्शन पर, ई पाठशाला में हिंदी में जागो जीवन के प्रभात और अंग्रेज़ी में 29वां एपिसोड। 6 जुलाई को दूरदर्शन पर गणित में घातांक, ई पाठशाला गतिविधि गणित में परिमेय संख्याएं, आओ अंग्रेज़ी सीखें, एपिसोड 30। 7 जुलाई को विज्ञान में स्थिर विद्युत, ई पाठशाला गतिविधि सामाजिक विज्ञान में इस्लाम का भारत में आगमन, यहाँ भी ईवीएस लिख गया है, वो सामाजिक विज्ञान होगा और आओ अंग्रेज़ी सीखे में एपिसोड 31। 8 जुलाई को दूरदर्शन पर विज्ञान में पदार्थ की संरचना व प्रकृति, ई पाठशाला में विज्ञान मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और एपिसोड 32। 9 तारीख को विज्ञान में पदार्थ की संरचना व प्रकृति टीवी पर और इंग्लिश में थैंक यू गॉड, ये पोयम है, ये ई पाठशाला गतिविधि और एपिसोड 33 अंग्रेज़ी में। 10 तारीख को गणित में त्रिभुज टीवी पर और गणित में परिमेय संख्या, ई पाठशाला गतिविधि और एपिसोड 34 अंग्रेज़ी में। इसके बाद आते हैं कक्षा 8 में 5 को यानी कि सोमवार को दूरदर्शन पर विज्ञान में फसल का उत्पादन और ई पाठशाला गतिविधि हिंदी में वीणा वादनी वर्दे, अंग्रेज़ी सीखे में 29वां एपिसोड।
6 जुलाई को दूरदर्शन पर गणित में वर्गमूल ई पाठशाला में गणित में परिमेय संख्या एपिसोड 30। 7 जुलाई को गणित में वर्गमूल ई पाठशाला सामाजिक विज्ञान में यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एपिसोड 31। 8 जुलाई को हिंदी में बिहारी के दोहे टीवी पर ई पाठशाला में विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति एपिसोड 32 अंग्रेज़ी में। 9 तारीख को टीवी पर इंग्लिश में द काबुली वाला और ई पाठशाला गतिविधि में इंग्लिश में अनदर चॉइस और एपिसोड 33 अंग्रेज़ी में। 10 जुलाई को टीवी पर विज्ञान में किशोरावस्था का प्रसारण ई पाठशाला गतिविधि में है गणित में परिमेय संख्या और एपिसोड 34 अंग्रेज़ी में। इसके अलावा शनिवार को हम लोगों ने क्विज़ का लिंक भी भेजा था, मैंने वो वीडियो भी बना दिया था लिंक का। यदि आपको नहीं मिला हो तो आप भेज सकते हैं अभी भी वीडियो देखकर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा, आगे भी इसी तरह के आपके लिए अपडेट्स और जो भी ई पाठशाला वर्क होगा वो मैं लाती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।